बड़े बड़े हिमालय के बीच बसा हुआ था सीतापुर गांव। जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, कुदरत के साथ मिलकर रहते थे। हवा ताजी थी और पहाड़ ऊंचे, उनकी चोटियां आसमान छूती थीं। बच्चों की हंसी खेतों में गूंजती थी, बड़ों की नजर में खेलते हुए। उनमें से एक छोटी बच्ची थी, रीना, अपनी हंसी और मुस्कान के लिए मशहूर। रीना को पास के जंगल में खेलना बहुत पसंद था। जंगल उसका अपना अड्डा था। उसे हर नुक्कड़ कोना पता था। वो घंटों चिड़ियों का गाना सुनती, तितलियों के पीछे भागती और फूल चुनती रहती। उसकी हंसी हवा में भर जाती, उसकी खुशी का सबूत। एक दोपहर रीना जंगल में गई, अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए फूल चुनने। सूरज ढल रहा था और जंगल अंधेरा हो रहा था, पर रीना को डर नहीं लगता था। वो पहले भी कई बार वहां जा चुकी थी। जैसे ही वो जंगल में और अंदर गई, वो एक खुले मैदान में पहुंच गई। बीच में एक पुराना बरगद का पेड़ था। ऐसा पेड़ उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी थीं और जड़ें फैली हुई थीं जैसे पंजे। रीना को पेड़ की तरफ एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। वो समझा नहीं पाई, मानो कोई उसे बुला रहा हो। उसने उसके खुरदुरे तने को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसकी उंगलियां तने को छूई, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बेचैनी की एक लहर उस पर छा गई। रीना उस शाम घर लौटी, लेकिन वो बदली हुई लग रही थी। उसकी हंसी गायब थी और उसकी आंखें सूनी और दूर देख रही थीं। वो चुप और खामोश थी। उसके माँ बाप परेशान थे और उससे उसके दिन के बारे में पूछा, पर रीना चुप रही, अपने ख्यालों में खोई हुई। दिन रातों में बदल गए और रीना की हालत बिगड़ती गई। उसने खाना पीना और सोना बंद कर दिया और अक्सर चीखते हुए उठती, अनदेखी चीजों से बातें करती। उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। जो कुछ भी हो सकता था वो कर रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एक शाम रीना की माँ ने उसकी पीठ पर अजीब निशान देखे, गहरे लाल खरोंच जो पंजों के निशान जैसे लग रहे थे। डर से उसका दिल बैठ गया जब उसे जंगल में भूतों की कहानियां याद आईं। क्या उसकी बेटी पर किसी का साया है? गांव वाले रीना के घर इकट्ठा हो गए। उसकी हालत देखकर हैरान थे। कुछ ने कहा कि यह बुखार है, जबकि कुछ ने काले जादू और भूत प्रेत की बातें की। रीना के माँ बाप लाचार हो गए थे। उन्हें अपनी बेटी की मदद करनी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कहां जाए। रीना की हालत की खबर पूरे गांव में फैल गई और डर और शक ने गांव वालों को घेर लिया। वे पुराने बरगद के पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे और उसमें रहने वाली एक बुरी आत्मा की बात करते थे। कहानी थी कि वो आत्मा मासूमों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें अपने चंगुल में फंसा लेती है। दुर्गा नाम की एक बुढ़िया ने एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो पहाड़ों में ऊपर रहता था। उसका नाम बाबा त्रिलोकनाथ था और कहा जाता था कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो आत्माओं से बात कर सकता था और सबसे ताकतवर राक्षसों को भी भगा सकता था। रीना के माँ बाप दुर्गा की बातों से चिपके रहे। उन्हें बाबा त्रिलोकनाथ को ढूंढना था, वही उनकी एकमात्र उम्मीद थे। वे एक खतरनाक सफर पर निकल पड़े, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ते हुए, उफरती नदियों को पार करते हुए और घने जंगलों से गुजरते हुए। उनका दृढ़ संकल्प उनके हर कदम को आगे बढ़ा रहा था। कई दिनों के सफर के बाद वे बाबा त्रिलोकनाथ के आश्रम पहुंचे। ये एक छोटा सा घर था जो एक चट्टान के किनारे पर बना था, जहां से नीचे पूरी घाटी दिखाई देती थी। हवा पतली थी और सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। बाबा त्रिलोकनाथ एक बूढ़े आदमी थे, जिनकी नीली आंखें ऐसी थीं मानो वो उनकी आत्मा में देख रही हो। उन्होंने ध्यान से सुना जब रीना के माँ बाप ने अपना दुख बताया और गंभीरता से सिर हिलाया। वो जानते थे कि जंगल में कई राज छुपे हैं और वो पहले भी बरगद के पेड़ की आत्मा से मिल चुके थे। बाबा त्रिलोकनाथ रीना की मदद करने को तैयार हो गए। उन्होंने उसके माँ बाप से कहा कि आत्मा बहुत ताकतवर है और भूत भगाना खतरनाक होगा, लेकिन उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उनकी बेटी को बचाने की। वे जड़ी बूटियां और पाउडर इकट्ठा करने लगे, आगे की रस्म के लिए तैयारी करते हुए, प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए। रीना के माँ बाप विस्मय में देखते रहे। उन्होंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। वे बाबा त्रिलोकनाथ से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकते थे और इस उम्मीद से चिपके रहे कि वो उनकी बेटी को बचा सकते हैं। वे रीना की सलामती के लिए प्रार्थना करते रहे। भाग 5, रस्म की तैयारी।
बाबा त्रिलोकनाथ ने रीना के माँ बाप को निर्देश दिए। उन्हें रीना को उस खुले मैदान में लाना था। उन्हें अमावस्या की रात को ऐसा करना था। तब आत्मा सबसे कमजोर होती है। उसने उन्हें अपनी रक्षा के लिए ताबीज दिए। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वो बीच में दखल न दे। आत्मा उन्हें धोखा देने की कोशिश करेगी। गांव वाले रीना के घर इकट्ठा हुए। उन्होंने रस्म की तैयारी में मदद की। वे लकड़ियां लाए, वे खाने पीने और फूलों की भेंट लाए। वे रीना की आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहे। वे अपनी सुरक्षा के लिए डरते थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें अपने गांव वाले की मदद करनी है। जैसे ही सूरज ढलने लगा, रीना के माँ बाप उसे खुले मैदान में ले गए। उन्होंने उसे बरगद के पेड़ के नीचे धीरे से लिटा दिया। वे पीछे हट गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। बाबा त्रिलोकनाथ रीना के ऊपर खड़े थे। वो धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगे। हवा भारी हो गई। जंगल शांत हो गया। रस्म शुरू हो गई थी। भाग 6। अमावस्या की रात। अमावस्या का चांद आसमान में नीचे लटका हुआ था। उसने खुले मैदान पर एक भयानक रोशनी डाली। बाबा त्रिलोकनाथ मंत्र पढ़ते रहे। उन्होंने अपने हाथों से हवा में निशान बनाए। उन्होंने रीना के शरीर के चारों ओर पाउडर छिड़के। हवा में ऊर्जा की चटक थी। जंगल ने अपनी सांस रोक ली। अचानक रीना का शरीर ऐंठ गया। उसकी आंखें खुल गईं। वे एक ठंडी, बुरी रोशनी से भरी थीं। वो कर्कश आवाज में बोलने लगी। ये उसकी अपनी आवाज नहीं थी। आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। तुम मुझे हरा नहीं सकते, आत्मा फुफकारी। ये लड़की मेरी है। बाबा त्रिलोकनाथ दृढ़ रहे। तुम इसे छोड़ दोगे, उन्होंने हुक्म दिया। तुम्हारी यहां कोई ताकत नहीं है। आत्मा हंसी। ये एक भयानक आवाज थी जो पेड़ों में गूंज रही थी। बरगद के पेड़ की डालियां खतरनाक तरीके से लहराईं। गांव वाले डर से कांप उठे। भाग 7। भूत भगाना। बाबा त्रिलोकनाथ और आत्मा के बीच लड़ाई जारी रही। हवा में ऊर्जा की चटक थी। जमीन उनके पैरों तले कांप रही थी। गांव वाले डर के मारे देखते रहे जैसे दोनों ताकतें टकराईं। रीना का और शायद पूरे गांव का भाग्य अधर में लटका हुआ था। बाबा त्रिलोकनाथ ने जोर से मंत्र पढ़े। उन्होंने अपनी सारी ताकत अपने शब्दों में डाल दी। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वो रीना को बचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आत्मा ने अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। वो छटपटाई और चीखी। उसने रीना को छोड़ने से इनकार कर दिया। रात बीतती गई। गांव वाले गर्मी और समर्थन के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। वे रीना की रिहाई के लिए प्रार्थना करते रहे। वे अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। उन्होंने पहले कभी ऐसी शक्ति नहीं देखी थी। वे अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई में फंस गए थे। भाग 8। रीना की रिहाई। जब ऐसा लग रहा था कि आत्मा जीत जाएगी, बाबा त्रिलोकनाथ ने जोरदार दहाड़ मारी। उन्होंने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए। एक तेज रोशनी ने खुले मैदान को भर दिया। गांव वालों ने अपनी आंखें ढक लीं। जब वे फिर से देख सके तो वे हैरानी से हांफने लगे। आत्मा को रीना के शरीर से बाहर खींचा जा रहा था। वो तड़पती और दर्द से चीखती रही। उसने हवा में पंजे मारे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाबा त्रिलोकनाथ बहुत ताकतवर थे। उन्होंने आत्मा को वापस उस अंधेरे में भेज दिया जहां से वो आई थी। रीना का शरीर ढीला पड़ गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके गालों में रंग लौट आया। वो आजाद थी। बाबा त्रिलोकनाथ ने अपने हाथ नीचे किए। वो थक गए थे, लेकिन वो जीत गए थे। उन्होंने रीना को बुराई के चंगुल से बचा लिया था। भाग 9। शांति की वापसी। जैसे ही सुबह की पहली किरणें पेड़ों से होकर आईं, गांव वाले रीना के पास दौड़े। उन्होंने उसके मां बाप को गले लगाया। वे खुशी और राहत के आंसू रोए। रीना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो भ्रमित और मदहोश थी, लेकिन वो जिंदा थी। बाबा त्रिलोकनाथ धीरे से मुस्कुराए। अब आराम करो बच्ची, उन्होंने कहा। तुम सुरक्षित हो। रीना के मां बाप कृतज्ञता से भर गए। उन्होंने बाबा त्रिलोकनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने उन्हें उपहार दिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया था। उन्होंने गांव में संतुलन बहाल कर दिया था। गांव वाले गांव लौट आए। वे रीना को अपने साथ ले गए। उन्होंने उसकी वापसी का जश्न मनाया। उन्होंने देवताओं को उनकी दया के लिए धन्यवाद दिया। जंगल एक बार फिर शांत हो गया, लेकिन ये एक शांत शांति थी। बरगद के पेड़ की आत्मा को हरा दिया गया था। रीना सुरक्षित थी और सीतापुर गांव राहत की सांस ले सकता था। जिंदगी चलती रही, लेकिन उस रात की याद उनके साथ हमेशा रहेगी।
ये एक याद दिलाती थी कि सबसे बुरे वक्त में भी हमेशा उम्मीद होती है।